मणिकर्णिका घाट मूर्ति मामले को लेकर चर्चाओं का दौर तेज है। इसी बीच जब एबीपी न्यूज़ की टीम ग्राउंड पर पहुंचती है तो मौके पर बालू रखा हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल हम उसी जगह की आपको तस्वीर यहां पर दिखा रहे हैं। हालांकि यहां पर स्थानीय लोगों का क्या कहना है ये महत्वपूर्ण है। क्या ये जो वायरल वीडियो हो रहा है इसमें कितनी सच्चाई है? गुरुजी प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी क्या कहेंगे, ये जो वायरल हो रहा है वीडियो, मूर्ति टूटने की बातें कही जा रही है, उसमें सच्चाई है? हाँ, सच्चाई तो है। बिल्कुल सच्चाई है। तोड़ा तो गया है। ठीक बगल में ही हम देख रहे हैं कि वो मड़ी है, वो घाट है, अभी बालू रखा हुआ है। हाँ, बालू तो गिरा है, लेकिन कब गिरा है किसी को नहीं पता है। और ये वायरल वीडियो गुरुजी कितने दिन पहले का लग रहा है? ये ज़्यादा नहीं, जब टूटा है उससे पहले नहीं, जब टूटा है उसके बाद का वीडियो है ये। तो करीबन कितने दिन? वही धीरे धीरे, अब तो एक हफ्ता हो गया धीरे। अच्छा गुरुजी, इस घाट का यहाँ पर आप पूजा कराते हैं, श्राद्ध कार्य भी कराते होंगे, तो क्या महात्मा है मणिकर्णिका घाट? मणिकर्णिका घाट जैसे एक होता है कि मणिकर्णिका घाट में जैसे एक तारकेश्वर मंदिर आपके सामने है। इस मंदिर द्वारा आपका जो प्रेत होता है, जो पितृ होता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। और जो अपना काशी में गया श्राद्ध करता है, यानी जो भी अपने पितरों का काशी में श्राद्ध करता है हमारे अपने पुरोहितों द्वारा, जैसे हम पुरोहित हैं, यानी ग्राट पे पुरोहित हैं, कुछ पंडे हैं, तो इन द्वारा अपना गया श्राद्ध करता है, तो उस द्वारा ही उनकी मुक्ति प्राप्त होती है। और काशी में मणिकर्णिका घाट पे अगर पिंडदान ना किया जाए तो उनकी मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? एक तरफ व्यक्ति को जन्म मरण से मुक्ति मिलती है और एक तरफ जो आपके भटकती हुई जो आत्माएं रहती हैं उनको भी एक मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि तारकेश्वर महाराज जी एक ऐसे देवता हैं जो प्रेत या पितृ को मोक्ष की प्राप्ति देते हैं। और हम अल्लाबाई के हमारे जो दादा या परदादा, मतलब इस समय हमारे बाबा थे और पिताजी भी थे, उसके बाद भाई साहब हैं, भाई साहब के बाद आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ी बाई काम कर रही थी। लेकिन अब वो ख़त्म हो जाएगी तो क्या हम कहाँ जाएंगे? हम उनसे ये नहीं चाह रहे हैं कि हम उनसे झगड़ा करें या उनसे लड़ें। ये हम सरकार से ये नहीं चाह रहे हैं। सरकार से बस हम ये चाह रहे हैं कोई हमको ऐसी जगह दे, अगर जगह ले रही है तो कोई ऐसी जगह दे, और कि हम वहाँ पे अपने पितरों का गया श्राद्ध, अपने जो जजमान हैं उनके पितरों का गया श्राद्ध करा सकें। और आने जो भी है, जैसे जो मूर्तियाँ भी लोग चर्चा कर रहे हैं कि दबी हैं रेत में, उसको प्रेम पूर्वक निकलवा के मान लीजिए अगर स्थापित की कई मूर्तियाँ सुने हैं, तो स्थापित वाली जो मूर्तियाँ हैं उसको कई मंदिर में कई जगहों पे स्थापित जैसे थी वैसे स्थापित करवाएं। जो मूर्तियाँ टूट गई हैं उसको गंगा में विसर्जित कराएं। बात सबसे बड़ा यहाँ पर अहम है कि सरकार ये कह रही है कि यहाँ पर इसलिए विकास कार्य किए जा रहे हैं कि जो परिजन आ रहे हैं शवदाह के लिए उनको व्यवस्थाएं मिल सके। तो आप भी मानते हैं कि ये भी तो जरूरी है? हम भी जा रहे हैं कि भाई हमारे जो भी भाई बंधु आए उनको व्यवस्था पूरी बढ़िया दी जाए। लेकिन हम ये नहीं कहना ना कि आप जो पुरानी मूर्तियाँ हैं, जो हमारे पुराने जो देवता हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, बड़े बड़े देवता हैं, जो हम नहीं बना सकते, हम नहीं स्थापित कर जाते। दादा परदादा से बड़ी हुई मूर्तियाँ हैं, उस मूर्तियों को आप ख़त्म कर दीजिए। उस मूर्तियों को आप बेशक निकलवा के कहीं और जगह पे व्यवस्थित करिए, व्यवस्थित करके स्थापना दीजिए उन्हें। स्थापना देकर तब हम बोलते हैं, तो आप कहिए। गुरुजी एक बात और है कि और इस घाट का आखिर में क्या वजह है कि न सिर्फ वाराणसी से बल्कि दूसरे राज्यों से भी लोग अपने परिजनों का शवदाह करने के लिए आते हैं? मोक्ष की कामना या कुछ और भी वजह? तो मेन वजह यह है कि इस मणिकर्णिका घाट में माना जाता है कि भटकती हुई आत्माओं का, मैंने आपको बताया कि पिंडदान या जो श्राद्ध होता है, उस श्राद्ध का एक ही महत्व है। तारकेश्वर मंदिर के नीचे जिन व्यक्ति का गया श्राद्ध या कोई भी पिंडदान होता है या कोई भी आत्मा भटकती, उसकी त्रिपिंडी श्राद्ध होता है हम पुरोहितों द्वारा, तो उसकी मोक्ष 100% मिलनी है, 101%।
कुल मिलाकर अब इस मामले पर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी थे, आपको भी जानकारी होगी। यहाँ एक बात ये भी कही जा रही थी कि वो आ भी सकते हैं, हालांकि उन्होंने इस बात को लेकर जानकारी दी है कि इसको लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, दुष्प्रचार किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। आपको लगता है कि क्या इस मामले को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है? हम ये नहीं कहेंगे कि भ्रम फैलाया जा रहा, हम ये नहीं कहेंगे कि भाजपा हमारे लिए बेकार है, लेकिन हम ये कहेंगे भाजपा तो हमारे लिए बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया काम किया, बहुत अच्छे काम किए, मंदिर को बनाया, मंदिर को सहयोगदान किया, इसमें भी सहयोगदान कर रहा है। लेकिन हम ये कह रहे हैं सरकार से कि आप सब कुछ करिए, लेकिन बेशक हमारे जो देवता कुल जितने भी देवता वास किए हैं उनको आप प्रेम पूर्वक निकाल के जो स्थापना उनकी की गई है वो कहीं और जाके स्थापना दीजिए। ये आपका नाम? अतुल। थे जानकारी दे रहे थे। इनका साफ कहना है कि विकास कार्य होने चाहिए और अनेक विकास कार्य हुए भी हैं, लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से कुछ मूर्तियाँ प्रभावित हुई हैं तो उन्हें व्यवस्थित रूप में पुनः स्थापित भी करना चाहिए। वाराणसी के प्राचीन मणिकर्णिका घाट को मोक्ष द्वार के रूप में पहचाना जाता है। मान्यता ये है कि यहाँ पर व्यक्ति के शवदाह के बाद वह जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। बीते दिनों से यहाँ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ, जो विकास परियोजना के दौरान का रहा। उसके आधार पर दावा किया गया कि यहाँ की प्राचीन मूर्तियों को तोड़ा गया है, अहिल्या माता की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ हुआ है। और जब आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में मौजूद थे तो उन्होंने एक एक करके इस पूरे विषय पर जवाब दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से एआई जनरेटेड वीडियो के आधार पर दुष्प्रचार करने का काम किया जा रहा है, लोगों को भ्रम में डालने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ऐसी कोई स्थिति नहीं है, जबकि यहाँ के ही उन मूर्तियों को व्यवस्थित रूप में संरक्षित किया गया है और आने वाले समय में उसे पुनः स्थापित किया जाएगा। आप मणिकर्णिका घाट की तस्वीर देखिए कि जहाँ एक तरफ चिताओं के जलने का क्रम जारी है, दूर दराज से लोग अपने परिजनों का शवदाह करने के लिए यहाँ पर आते हैं। आपको इस वीडियो में दिख भी रहा होगा कि जो परिजन हैं वो बैठे हुए हैं, एक तरफ चिताओं के जलने का क्रम जारी है। मान्यता ये है कि यहाँ पर जलने वाली चिता कभी नहीं थमती है। इसके अलावा आप दूसरी तरफ देखिएगा कि भारी संख्या में यहाँ पर लकड़ियों को भी रखा गया है। इस स्थल का हिंदू मान्यता में विशेष महत्व है और कहीं न कहीं माना यह जाता है कि माँ पार्वती का जो कान का कुंडल है वो यहाँ पर गिरा था और तब से ही जुड़ी हुई अनेक बातें, अनेक कथाएं इस मणिकर्णिका घाट के बारे में कही जाती है। खास तौर पर न सिर्फ काशी आने वाले बल्कि दूर दराज से लोग आने वाले इस स्थल पर ज़रूर आना चाहते हैं। लेकिन बीते दिनों से जब से ये वीडियो वायरल हुआ तब से मणिकर्णिका घाट एक अलग ही चर्चा के केंद्र में आया। अब हम आपको उस स्थल की तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि जहां पर का वीडियो वायरल हुआ। ये वही जगह है जहां का वीडियो वायरल हुआ और उस आधार पर कहा गया कि यहाँ की मूर्तियों को तोड़ा गया है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर बालू ढका हुआ नजर आ रहा है। यहाँ का विकास कार्य भी जो है वो भी अभी रुका हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी सीधे सीधे सरकार पर हमलावर रही और उनका कहना है कि यहाँ की मूर्तियों के साथ छेड़छाड़ हुआ है, तोड़ा गया है। और इसके बाद जब आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे तो उन्होंने काशी में थे तो उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान स्पष्ट किया कि यहाँ की मूर्तियों को नहीं तोड़ा गया है, उन्हें आने वाले समय में व्यवस्थित किया जाएगा, जबकि एआई जनरेटेड वीडियो के आधार पर कांग्रेस पार्टी दुष्प्रचार कर रही है। आप देखिए कि यहाँ पर जो घाटों पर चिताओं के जलने का क्रम है वो जारी है। फिलहाल देखना होगा कि इस मामले में आने वाले समय में और क्या कुछ तस्वीर साफ होती है। एबीपी न्यूज़ के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।